प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 7th क्लास में ग्रामर का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है संधि, इस चैप्टर को बेटे आज हम स्टार्ट करेंगे। यह इस चैप्टर से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो है क्योंकि आज ही हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है संधि। सबसे पहले बेटे देखिए, क्लास है 7th, चैप्टर नंबर है 3, चैप्टर का नाम है संधि। यहाँ सबसे पहले आप दो यहाँ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इनको समझिए। पहले फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है सूर्य उदय हो रहा है, और उसी के नीचे एक अलग सेंटेंस लिखा है सूर्योदय हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है मुझे एक अति आवश्यक कार्य है, उसी के साथ अन्य एक शब्द सेंटेंस लिखा है मुझे एक अत्यावश्यक कार्य है। इनमें क्या अंतर आपको दिखाई दिया बेटे? पहले एग्जाम्पल में सूर्य उदय ये दो अलग अलग शब्द हैं, नीचे उसी का जब हमने संधियुक्त पद बनाया तो हमारा शब्द बना सूर्योदय। नेक्स्ट में भी सेम ऐसा है, अति और आवश्यक इन दोनों पदों को अलग अलग लिखा है, और जब इन दोनों को हम संधियुक्त पद बनाएंगे तो हमारा पद बनेगा अत्यावश्यक। तो यही संधि है। देखिए सबसे पहले संधि की परिभाषा। फर्स्ट क्वेश्चन, संधि शब्द का अर्थ है मेल, यानी कि मिलान करना। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। संधि किसे कहते हैं? दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मिलने से जो परिवर्तन होता है या जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए बेटे। पहला हमारा पद क्या है? सम, प्लस में क्या किया हमने? तोष, तो हमारा शब्द क्या बना? संतोष। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझिए, देव शब्द है और उसके साथ जब हम इंद्र शब्द को प्लस करेंगे तो हमारा शब्द क्या बनेगा? देवेंद्र। नेक्स्ट एग्जाम्पल है भानु शब्द है, साथ में उदय शब्द इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो हमारा संधियुक्त पद क्या बनेगा? भानुदय। इन तीनों एग्जाम्पल्स में देखो, सम को सन बना दिया, देव और ई मतलब अ और प्लस ई को क्या बना दिया? ए बना दिया, तो पद बना हमारा देवेंद्र, और ऊ को मिलाया तो बड़ा ऊ बन गया, तो हमारा पद बना भानुदय। तो इस तरह से जो परिवर्तन है वो संधि में होते हैं। नेक्स्ट देखो बेटे, संधि के भेद। संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहला जो पार्ट है वो है स्वर संधि। यहाँ आपको स्वर संधि के नीचे 5 कॉलम दिख रहे हैं, जिनमें लिखा है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। इसका अर्थ है कि स्वर संधि के ये 5 भेद होते हैं। व्यंजन संधि के नीचे कोई कॉलम नहीं बना, तो व्यंजन संधि के मूल रूप से कोई भेद नहीं होते, और न ही विसर्ग संधि के कोई भेद होते हैं, जबकि स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। ये याद भी करने हैं बेटे आपको, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। नेक्स्ट देखिए बेटे, सबसे पहले हम करेंगे अब स्वर संधि। किसे कहते हैं स्वर संधि? दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। 2 स्वर होंगे। स्वर हमारे बेटे हमने प्रीवियस जो चैप्टर किया था वर्ण विचार, उसमें हमने अच्छे से इस पार्ट को रीड किया है कि स्वर कौन कौन से हैं और व्यंजन कौन कौन से हैं। स्वर हमारे मूल रूप से जो हर्षव स्वर है वो 5 होते हैं और दीर्घ स्वर 7 होते हैं। लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए कि स्वर कितने होते हैं तो वो 11 होते हैं। वो क्यों? क्योंकि हर्षव स्वर में जो हमारा लरी जो हमारा स्वर है उसको प्लस कर दिया गया है। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? 2 स्वरों के मेल से, यानी कि नीचे एग्जाम्पल देखिए बेटे, विद्या प्लस आलिय है, तो विद्या में भी आ है और उसके बाद क्या है? उसके बाद भी आ है, तो दोनों आ जो हमारे पास स्वर हैं हम इनको प्लस कर देंगे, दोनों को मिला देंगे, तो हमारा शब्द बनेगा विद्यालय। तो यह जो विकार हुआ यही क्या कहलाता है बेटे? स्वर संधि। तो अब हम स्टार्ट करेंगे बेटे स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के अभी हमने पढ़े, स्वर संधि के जैसे इसमें परिभाषा में ही पढ़ा बेटे हमने कि स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण, वृद्धि, यण और अयाधि संधि। तो आज हम करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट जो होगा दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के मूल रूप से कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। देखिए नीचे बेटे, दीर्घ संधि,
गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाधि संधि। तो ये मुख्य रूप से स्वर संधि के भेद होते हैं। अब हमने स्वर संधि की जैसे परिभाषा की थी विद एग्जाम्पल, तो नेक्स्ट हम करेंगे बेटे स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयाधि। तो फर्स्ट देखो दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए। देखो पहले वाला स्वर ह्रस्व हो सकता है, नेक्स्ट वाला भी ह्रस्व हो सकता है। पहले वाला दीर्घ हो सकता है, नेक्स्ट वाला ह्रस्व हो सकता है। पहले वाला ह्रस्व हो सकता है, नेक्स्ट वाला दीर्घ हो सकता है। पहले वाला दीर्घ हो सकता है, नेक्स्ट वाला भी दीर्घ हो सकता है। ये नियम है बेटे, वही इसकी परिभाषा है। इसमें परिभाषा दी कि जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आते हैं तो दोनों के मेल से, यानी कि दोनों स्वरों को जब हम मिलाएंगे तो क्या बन जाता है? दीर्घ स्वर हो जाता है या बन जाता है। एग्जाम्पल यहाँ काफी सारे दे रखे हैं, एग्जाम्पल समझिए पहले। यहाँ काफी सारे एग्जाम्पल हैं बेटे, तो हर किसी से आप सिर्फ एक एक एग्जाम्पल राइट कर सकते हो। यहाँ देखो अ प्लस अ से क्या बना? आ बना। समय प्लस अभाव से समय अभाव, यानी कि अ प्लस अ से यहाँ क्या बन गया बेटे? आ बन गया, तो शब्द हमारा क्या बना? समय अभाव। कर्म प्लस अनुसार, तो अ प्लस अ क्या बनता है? आ बनता है ना दीर्घ संधि में, तो वही नियम यहाँ पर रहेगा, हमारा आ बन जाएगा तो कर्मानुसार। एक एग्जाम्पल आप यहाँ से लिखना। एक एग्जाम्पल आ प्लस ऐसे, जैसे श्रद्धा प्लस अंजलि है तो हमारा शब्द क्या बना? श्रद्धांजलि। एक एग्जाम्पल आ प्लस आ का लिखना है, गोल प्लस आकार, तो हमारा शब्द क्या बनेगा? गोलाकार। एक शब्द लिखना आपको आ प्लस आ से, वार्ता प्लस आ है, तो इधर भी है एग्जाम्पल, आप इनमें से भी कोई एक राइट कर सकते हो, मर्जी आपके बेटे। अगर आप लिखना चाहते हो दया प्लस आनंद, दयानंद शब्द बनेगा, तो आप ये भी राइट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए दीर्घ संधि में नियम क्या है? ई प्लस ई, यानी कि छोटी ई दोनों होंगी तो भी बड़ी ई बनेगी। एक बड़ी ई दूसरी छोटी ई होगी तो भी बड़ी ई बनेगी। पहले वाले वर्ण पर बड़ी ई है, नेक्स्ट फिर छोटी ई है तो भी बड़ी ई बनेगी, और दोनों अगर बड़ी ई हैं तो भी बड़ी ई बनेगी। यहाँ जैसे छोटी ई है, यहाँ बड़ी ई है तो बड़ी ही ई बनेगी। यानी कि इसमें दूसरा नियम क्या है? ई प्लस ई तो भी ई प्लस ई तो भी ई प्लस ई तो भी ई, तो और ई प्लस ई तो भी ई ही बनेगा। इनमें भी सिर्फ आपको 4 ही एग्जाम्पल लिखने हैं। जैसे एग्जाम्पल वो लिखना बहुत जो आपको याद भी रहे बेटे बहुत अच्छे से। रवि प्लस इंद्र शब्द क्या बना? हमारा रविंद्र। रजनी प्लस इंदु शब्द क्या बना? रजनींदु। कवि प्लस ईश्वर शब्द क्या बना? कवीश्वर। नदी प्लस ईश शब्द बना हमारा नदीश। तो इस तरह से आप हर एक पार्ट से एक एक एग्जाम्पल राइट कर लेना। यहाँ अ ई उ ये 3 पार्ट दे रखे, ऊ से देखो। अब ऊ से भी यही नियम है बेटे, ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ प्लस ऊ तो भी ऊ, और ऊ प्लस ऊ तो भी ऊ। अब देखो जैसे एग्जाम्पल है, आप इधर से भी लिख सकते हो, दोनों साइड दे रखे हैं आपकी बुक में बेटे एग्जाम्पल। देखो लघु प्लस उत्तर लघुत्तर, ठीक है, यहां से लिखना। जैसे दूसरा एग्जाम्पल इजी वाले लिखने हैं ना, वधु प्लस उत्सव से वधुत्सव, भानु प्लस ऊर्जा से भानुर्जा, वधु प्लस उर्मी से वधुर्मी। तो इस तरह बेटे आज ये दीर्घ संधि तक हम करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम स्वर संधि कंप्लीट करके देखेंगे, मतलब उसके अकॉर्डिंग की वीडियो आपकी कहां तक जाएगी। तो नेक्स्ट पार्ट हम कल रीड करेंगे। पार्ट हमारा यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट है हमारा गुण संधि। स्वर संधि का नेक्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट रहेगा, जिसका नाम है गुण संधि।